हेलो टू ऑल, वेलकम अगेन इन माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ऊपर। केमिकल इक्वेशन हमने कल ही ख़त्म किया, तो आज हम बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ऊपर। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझाने से पहले मैं कुछ और आपको समझाऊंगा, सो डैट आपको ये समझना ईजी होगा। वो क्या है? आपने सुना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में होगा। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर हम एक गिलास में लेंगे मिल्क 1 kg का, ठीक है, और दूसरे गिलास में लेंगे हम वाटर, ये भी 1 kg। जब मिल्क और वाटर को हम मिलाते हैं इस गिलास में, तो टोटल वेट क्या होगा? 2 kg। 1 kg इसका, 1 kg इसका। इसका मतलब ये जो मास है ये कम नहीं हो गया, ये खत्म नहीं हुआ, इसका और इसका मिलाकर हो गया, ठीक है ना। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मैं फिर से समझाऊंगा, ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में 11th के, रिसेंटली जो केमिस्ट्री एग्जाम हुआ था उसी में आया था ये रिसेंटली, ये क्वेश्चन, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, ये लॉ बोलता है इन ए केमिकल, मैं पहले लिख के रखूंगा। ये लॉ बोलता है कि इन ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में जितना मास प्रोडक्ट का होता है उतना ही होता है, यानी इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट, उतना ही होता है मास ऑफ रिएक्टेंट का मास, ठीक है। जितना मास ऑफ प्रोडक्ट में होगा उतना ही मास ऑफ रिएक्टेंट में होगा, ठीक है ना। रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट मास, ये आप शॉर्ट में याद रख सकते हो। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कम नहीं होता है, जितना ही रिएक्टेंट में होता है उतना ही प्रोडक्ट में होता है, या जितना ही प्रोडक्ट में मास होता है उतना ही रिएक्टेंट का होता है। मास डिस्ट्रॉय नहीं होता है, मास खत्म नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल मास मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टोटल मास हम ये बोल सकते हैं, टोटल मास must be equal in both sides of chemical equation। केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड से मास इक्वल है, जितना प्रोडक्ट का मास है उतना ही रिएक्टेंट का मास है। मैं शॉर्ट में बोलूंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। जितना ही मास प्रोडक्ट का हो उतना ही होता है रिएक्टेंट का भी, ठीक है। इसी मास को बराबर करने के लिए हम करते हैं बैलेंस एक इक्वेशन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अब एक इक्वेशन लिखूंगा, H2 + O2 गिव्स H2O। सबको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं, जब रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है। हम देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन है यहाँ पर 2, सबको पता है। ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट में? ऑक्सीजन भी है 2। ये प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन 1। देखो, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन 1। इसका मतलब जो इस साइड का मास है और इस साइड का मास है वो बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है। हम क्या करेंगे? काम हम बराबर करेंगे, यानी हम बराबर करेंगे इस साइड का भी मास और इस साइड का भी मास, कोफिशिएंट डाल के इसी को कहते हैं हम बैलेंस कर रहे हैं। हम कैसे करेंगे बैलेंस? हमें ये H2 है, H भी 2 है, H ये तो बराबर हुआ। ऑक्सीजन है 2, यहाँ पर है प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1। हमें काम करना है इस ऑक्सीजन के ऊपर। हम करेंगे काम, हम लिखेंगे फिर से ये रिएक्शन, हम लिखेंगे H2 + O2 गिव्स H2O, ठीक है। हम डालेंगे यहाँ पर 2। अब अभी देखो होगा क्या जब हमने ये 2 डाला, यहाँ पर हाइड्रोजन आए 2, यहाँ पर हाइड्रोजन आए 4, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन आए 2,
यहाँ पर ऑक्सीजन आए 2, क्योंकि ये 2 जो है ना ये ऑक्सीजन का भी है हाइड्रोजन का भी है, तो ऑक्सीजन आए 2। देखो ऑक्सीजन का मसला हमने सॉल्व किया है, जितना जितना लेफ्ट हैंड साइड से आया उतना ही राइट हैंड साइड से आया, बट प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। अब हाइड्रोजन आए 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन 4। अभी हम डालेंगे यहाँ पर 2, हाइड्रोजन कितने आए 4, हम यहाँ पर लिखेंगे 4। अभी यहाँ पर हाइड्रोजन 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2, हो गई ये बैलेंस। इसी को कहते हैं मास बराबर कर रहे हैं, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में है उतना ही रिएक्टेंट में है, दैट इज इट, हो गया। इसी को कहते हैं हम बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। अभी नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को। अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे इसका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, हम कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहते हैं कि बराबर करना, इक्वलाइजिंग, बराबर करना, क्या करना, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स बराबर करना प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट में बराबर करना, इक्वलाइजिंग नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स बराबर करना, जितना साइड यानी रिएक्टेंट में होगा एटम्स उतना ही होना चाहिए प्रोडक्ट में, जितना प्रोडक्ट में है उतना ही होना चाहिए रिएक्टेंट में। इसी को कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हम देखते हैं हम कैसे करते हैं इक्वेशन को बैलेंस। हम 2 मेथड से करते हैं इक्वेशन को बैलेंस। एक तो है ट्रायल एंड एरर मेथड, दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखो
और एक एग्जांपल लिखूंगा मैं, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, जब ये हीट देते हैं हम इसको, ये डिकम्पोज होता है, ये ब्रेक डाउन होता है KCl+O2 में, ठीक है। इसको हम करते हैं बैलेंस। ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप ये घर पे करना। देखो मैं तेज तेज यहीं पर करूँगा, यहाँ पर K है एक, K है यहाँ पर भी एक, यानी पोटेशियम यहाँ पर एक, पोटेशियम यहाँ पर एक, इसका मसला नहीं है। क्लोरीन एक, क्लोरीन एक, क्लोरीन भी ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। मैं करूँगा काम, मैं यहाँ पर 3 डालूंगा, 3 2 जार 6, अभी ऑक्सीजन आई 6, यहाँ पर कितने 3, अभी यहाँ पर मैं 2 डालूंगा, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, तो ऑक्सीजन आए 6, ऑक्सीजन भी 6, अभी पोटेशियम आए 2, क्लोरीन आए 2, यहाँ पर मैं 2 डालूंगा, पोटेशियम आए 2, क्लोरीन आए 2, हो गई बैलेंस। ये मैंने तेज तेज किया, आप ट्रायल एंड एरर मेथड से करना, ठीक है। कल हम स्टार्ट करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन, इम्पोर्टेंट है बहुत रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें देखेंगे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखेंगे हम, ठीक है। विद इन 3 डेज में ये सब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम डायरेक्ट फिजिक्स पे आते हैं, ठीक है। को इन लेक्चरों को बाकियों के साथ शेयर करना, बाकियों को भी फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करना जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए आपसे। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।